लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा अब उत्तर प्रदेश में बची हुई 24 सीटों का जल्द ऐलान करने वाली है। अपनी पहली सूची में बीजेपी 51 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बची हुई 5 लोकसभा सीटें सहयोगी दलों के खाते में गई हैं, जिसमें 2 आरएलडी, 2 अपना दल और 1 एसबीएसपी के खाते में गई है। सूत्रों के मुताबिक बाकी सीटों पर टिकटों के बीच काफी खींचतान चल रही है। सूत्रों की माने तो इस बार भी कई बड़े चेहरों का टिकट कट सकता है और दूसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी नामों का ऐलान करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी में भाजपा 80 की 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, जिसके लिए बीजेपी ने 54 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। किसी भी वक्त यूपी की बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि बीजेपी कई मौजूदा सांसदों के नाम काट सकती है, जिसमें मेरठ लोकसभा भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का नाम काट कर किसी सेलिब्रिटी को इस सीट से चुनाव लड़ा सकती है, जिसमें रामायण के राम अरुण गोविल का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। मेरठ में बीजेपी नए चेहरे को मौका दे सकती है और इसका जल्द ही ऐलान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी अग्रवाल समाज के ही प्रत्याशी पर दांव लगाएगी, जिसके लिए वह रामायण में राम का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अरुण गोविल को टिकट दे सकती है। माना जा रहा था कि यूपी में जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो उसमें अरुण गोविल का नाम आ सकता है। हालांकि मेरठ सीट पर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब पार्टी को तय करना है कि किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। बता दें कि मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल पिछले 3 बार के चुनाव से जीतते हुए आए हैं। हालांकि इस बार उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट में साफ हो जाएगा कि मेरठ सीट से कौन उम्मीदवार होगा। साल 2019 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल ने बसपा उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी को हराया था, लेकिन मेरठ की सीट से अरुण गोविल का नाम काफी चर्चा में है। अरुण गोविल वही हैं जिन्होंने रामायण सीरियल में प्रभु राम के किरदार से करोड़ों लोगों के घर में अपनी जगह बनाई। आज भी लोग उनको भगवान श्री राम की नजर से ही देखते हैं। वही हाल में रिलीज हुए आर्टिकल 370 फिल्म में अरुण गोविल प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका में नजर आए थे। देखना होगा कि क्या भाजपा मेरठ में इनको चुनाव मैदान में उतारेगी। देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे और यूपी में भी 7 चरणों में मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरा, चौथा 13 मई को, 20 मई को पांचवा, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को 7वां यानी आखिरी चरण का मतदान होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सत्ता में कौन वापसी करता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं इंडी गठबंधन भी इस बार सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।